संजय जी, क्या कारण है कि भारत की राजनीति में बार बार धार्मिक उन्नाव हो जाता है, धार्मिक जो बातें होती हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जो विकास की राजनीति है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। धार्मिक उन्माद जो है भाजपा और मोदी की टीम फैलाते हैं। इन्होंने पिछले एक महीने में एक भी रैली में ये नहीं कहा, कर्नाटका में आपने अभी नाम लिया कि बजरंग दल का इन्होंने बजरंग बल की तुलना कर दी। अब बजरंग दल की जिसमें आम आदमी है उसकी तुलना भगवान से कैसे कर सकते हैं? पहली बात, भगवान से आप आदमी की तुलना कैसे कर सकते हो? आपकी पार्टी पर भी आरोप लगते हैं कि आप हिंदुओं की कभी बात ही नहीं करते, आप क्यों ऐसा कर देते हो? कभी राम को काल्पनिक कह देते हो तो कभी बजरंग दल जैसे। ऐसे चुनाव के टाइम पर ऐसा कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, बजरंग दल के साथ पीएफआई भी बैन होना है। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि खाली हिंदू का दल है उसको बैन किया, पीएफआई भी बैन किया। दूसरा, भारत जब से आज़ाद हुआ कहाँ देश था 1947 में और कहाँ तक उसको निकाल के लाए, और आप कहते हैं कि हिंदुओं की बात नहीं करते ही कांग्रेस। जो जिस गड्ढे में से निकल के देश आज जिस मकाम पर है, जिस ऊंचाई पर है, पूरे विश्व में नाम है, तो क्या उसमें हिंदू नहीं है? ऐसा कहना गलत है कि कांग्रेस हिंदुओं की बात नहीं करती है। कांग्रेस में सर्वधर्म सम्मान है, सबकी बात करती है, सबका काम करती है, सबके लिए बात करती है, सबके लिए सोचती है। अब रही मुद्दा कर्नाटक का, मैं आपको एक बड़ा गंभीर मुद्दा बता। आज मैंने न्यूज़ में पढ़ा, सुबह एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, भारत सरकार के अंडर ही आता है, दिल्ली इनका मुख्यालय है। उसकी रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में गुजरात से 40,000 महिलाएं बच्चियां गुम हैं। हमें उस मुद्दे पे बात करनी है या बजरंग दल और बजरंग बली के मुद्दे पे बात करनी है? चलिए, मैं बजरंग दल को फिर मान लूँगा कि बजरंग दल वो मुद्दा उठाता है कि गुजरात से 40,000 बहनें गायब हैं, उसमें हिंदू बहनें भी तो गायब होंगी, बच्चियाँ गायब होंगी। हम क्यों माने बजरंग दल को, मुझे बताओ ना। पलवल से हर दूसरे दिन एक लड़की और महिला गायब हो रही है, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ। बजरंग दल के कितने लोगों ने मुद्दा उठाया? उसको भी छोड़िए, आगे बढ़िए। हरियाणा की इस टाइम भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश बन गया हरियाणा। अब ये तो है नहीं कि बेरोजगारी में मुसलमान भी और दलित ही होगा, हिंदू का बच्चा नहीं होगा। नहीं, इसमें तो ये भी हो सकता था कि आप अपना जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया उसमें आप भी रोजगार की बात करते, आप भी आम मुद्दों की बात करते। आपने ऐसा लिखा ही क्यों? आपने किसने कहा कि इतना बड़ा वो मैनिफेस्टो बना है? एक बात उठ गई है और एक आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है? आप कैसे कह रहे हैं रोजगार की बात नहीं है उसमें? कितने लाख रोजगार देने की बात की है, आपने सुना है, पढ़ा है उसमें? नहीं, मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी तो यही कह रही है। मोदी को सूट यही करता है। मोदी को सूट इसलिए करता है कि पिछले 9 साल में देश में कुछ नहीं किया। देश को क्या दिया? 2016 में नोटबंदी दी, और उस नोटबंदी के धक्के से आज तक देश उभरा नहीं है। उस नोटबंदी के धक्के में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जितनी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, मुझे बात ध्यान आ गई, एक नोटबंदी के बाद जापान में या कहीं जाके बोला था कि लोगों की, लड़कियों की शादियाँ टूट गई, बड़े खुश हो गए, मैंने काला धन बाहर निकाल दिया। अरे भाई, कोई 2, 4, 10, 20, 50 लोगों के पास काला धन था तो क्या सबके पास काला धन था? जो सुनिए ना, सुनिए, उसमें से जो हिंदू बच्चियों की शादियाँ टूटी या खराब हुई या तकलीफ में हुई, क्या बजरंग दल ने उनके लिए आवाज़ उठाई? पलवल में मेरा कितना बेरोजगार बच्चा, हिंदू भाई बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, बजरंग दल उनके लिए आवाज़ उठाता है? बजरंग दल आपको कब मिलता है पता है? वो 12 या 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे कब होता है मुझे नहीं, 12 को होता है, 14 फरवरी को होता है, उस दिन ये नज़र आते हैं। अरे आपको इतनी सुरक्षा की चिंता है हिंदू बच्चियों की, तो एक दिन नज़र मत आओ कि लाठी डंडे लेके आप पार्क में लाठी बजाते रहते हो लड़के लड़कियों पे। आप बाकी 364 दिन जो है मोटिवेशन क्लास चलाओ ना। आप सबको उसमें बैठ के बुलाओ, बच्चियों को बुलाओ मोहल्ले में, उनको समझाओ कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सम्मान क्या है, हमारा परिवार क्या है, हमारी पीढ़ियाँ क्या हैं पुरानी। उस पर कभी बात करते हैं ये? मतलब एक दिन आएंगे पार्क में, लड़के लड़कियों पर लाठी जलाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, मार पीट के बजरंग दल। भाई क्यों? 364 दिन क्या करते हैं बाकी?
मुझे बताओ, पलवल में पिछले 10 साल 15 साल में एक भी कोई छोटी बच्चियों की या लड़कियों की कोई इन्होंने अच्छी एक क्लास ले ली हो, मोटिवेशन क्लास ले ली हो, उन्हें समझाने की क्लास ले ली हो कि ऐसी गलत चक्करों में मत पड़ा करो? किसी को डरा धमका के कभी कोई काम ले सकता है? यानी आप भी मानते हैं कि जो संगठन है वो बैन होना चाहिए? देखिए, कर्नाटका में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही थी। कर्नाटका का जो मैनिफेस्टो बना है वो वहाँ की ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर के बना है, और वो रिपोर्ट लेकर के बना है तो उसमें उनको ज़रूरत महसूस हुई होगी। पीएफआई भी तो बैन किया है ना, करना है। पीएफआई का भी नाम है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? कर्नाटका में एक जगह चिकमंगलूर, फरवरी माह में एक 18 साल की बच्ची, 18 साल से कम की बच्ची को बजरंग दल के लड़के ने फंसा करके, अब मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा बजरंग दल चाहिए क्या लोगों को? मतलब कि हिंदू के नाम पे आप कुछ भी करते रहोगे? यानी जहां एक तरफ बजरंग बली जो आस्था का प्रतीक भी हैं और उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें पूजा जाता है, हर हिंदू घर में उन्हें पूजा पाठ की दृष्टि से देखा जाता है, और एक तरफ बजरंग दल है जो गलत तरीके से अवैध कारणों से संलिप्त पाया जाता है, तो उस तरह का संगठन होने के कारण उसे बैन किया जाना चाहिए। एक बात बता दो, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, दोनों का नाम मिलाना क्यों? अभी मैं आपसे, आप मुझे एक बात बताओ, मैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जगह एक मोमबत्ती बनती है कैंडल, बजरंगबली ब्रांड की, और जो हिंदू अपने घर में वो कैंडल नहीं जलाता है, इसका मतलब वो बजरंगबली के अपोज हो गया, विरुद्ध हो गया? ऐसा होता है क्या? हमने तुलना क्यों करनी, मुझे बताओ ना, तुलना क्यों करनी? इसका मतलब बजरंग पूनिया बैठे हुए हैं पहलवान जी धरने पे, और आप उनकी बात नहीं मान रहे हो तो भाजपा, फिर इसका मतलब बजरंगबली की विरोधी हो गई, क्योंकि बजरंग नाम है उसका भी। इसका मतलब ये हो गया ना, मेरे 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए, मरवा दिए गए, या जो भी हुआ उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, तो 40 जवान में जितने हिंदू थे, क्या बजरंग दल वालों ने हिंदू संगठन होने के नाते आवाज़ उठाई कि वो कैसे मरे? हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़, पिछले 10 दिन के अखबार आप पढ़ लीजिए, हर दूसरे दिन 2-4-5 की न्यूज़ आ रही है कि सैनिक शहीद हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ से गोलीबारी हो जाती है या कोई किसी भी तरीके से। वो उनमें भी हिंदू हमारे भाई हैं जो हमारी रक्षा के लिए वहाँ खड़े हैं, बजरंग दल उनके लिए आवाज़ उठा रहा है। आप भी कर्नाटक होके आए हैं, कैसा रहेगा कर्नाटक का चुनाव? देखिए, इस समय आप ये मान लीजिए कि भारत की जनता में एक अवेयरनेस तो आ गई है कि भाजपा के जो गोरख धंधे हैं, जो ये धर्म के पीछे छुप करके भागते हैं, धर्म के पीछे ये सब मुद्दे छुपा देते हैं, लोग उससे बाहर तो आ गए हैं। मैं ये बताता हूँ आपको कि पिछले 1 महीने में, बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे एक भी रैली अमित शाह की दिखा देना, या नरेंद्र मोदी की दिखा देना, या योगी आदित्यनाथ की दिखा देना, या किसी भी भाजपा के नेता की दिखा देना जिसमें उन्होंने नौकरियों पर बात की हो। आप मुझे बता देना। 2014 के बाद उन्होंने नौकरियों की बात तो की ही नहीं। आज भी वो केवल राम मंदिर, और अब तो चुनाव में बजरंगबली के नाम पर ही वोट मांगी जा रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्यों टिप्पणी करनी मैंने उस मामले पे? मेरे से नौकरी की बात करो, सामाजिक सुरक्षा की बात करो, गरीब की रोजी रोटी की बात करो, मेरी बहन बेटियों के सम्मान की बात करो, उनकी सुरक्षा की बात करो, भारत का आदमी खुशहाल रहे, खुशहाल जब होगा जब उसे घर में पैसा आएगा, उसकी बात करो। अगर जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने की बात की जाए तो आप कितना सहमत हैं इस धरने से, और क्या मांग करते हैं आप भी? देखिए, दिक्कत हुई होगी तभी हमारी बेटियां बाहर निकल के आई हैं, ठीक है? अब उनका समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी। अब आप बोलोगे हर चीज़ जो भी सरकार के खिलाफ है वो तो गलत तो हो नहीं सकती, झूठ तो हो नहीं सकता। जांच जल्दी करा के क्यों उसके लिए 1 साल 2 साल 6 महीने लगाने हैं? 24 घंटे में भी तो काम हो सकता है। जो आप 10 दिन से, सुप्रीम कोर्ट को भी शायद आज बोले हुए 10 दिन हो गए, एफआईआर करके गिरफ्तार करो, एफआईआर की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पास्को के अंडर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। भारत का तो इतना सख्त कानून है, 18 साल से कम की बच्ची को आपने हल्का सा भी कुछ ऊँच नीच हुआ तो आपको तुरंत पहले गिरफ्तारी करनी है, फिर बात करनी है। नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी डरता है ब्रजभूषण शरण से, योगी भी डरता है, उनकी ताकत नहीं है कि ब्रजभूषण पे वो हाथ डाल दे। मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी से गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस धरना प्रदर्शन को और इस जो आंदोलन हो रहा है बड़ा होगा, उसके बाद गिरफ्तारी होगी है। अगर बात की जाए पलवल की, तो पलवल के पिछले 5 साल को आप कैसे देखते हैं?
पलवल के पिछले 5 साल मुझे गड्ढे नज़र आते हैं सड़कों पे। 5 साल में सड़कें टूटी नज़र आती हैं। 5 साल में स्कूल की बसों में आग लग जाती है क्योंकि उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ये है कि पलवल की नगर परिषद में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लाखों रुपए का पानी छिड़काव हो जाता है, बिल बन जाते हैं, पानी से छिड़का हुआ लोग देखते नहीं हैं। 5 साल का ये है, पिछले 10 साल से आरओ भी नहीं बना है। रेल जो फुट ओवर ब्रिज है, ये रेल ब्रिज जो रसूलपुर रोड पे, अभी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब कृष्ण पाल गुर्जर जी बोल गए थे कि 30 जून डेडलाइन है। तो हमारे एक मित्र हैं बुटानी साहब, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। मैंने कहा था अगर 30 जून को ये इसका फीता काट देंगे, चालू कर देंगे, वहाँ की सारी मिठाई ढोल हम बजवाएंगे, मिठाई हम खिलाएंगे सबको। नहीं हुआ तो कृष्ण पाल गुर्जर जो है इस्तीफा दे देंगे। मैंने चैलेंज किया था। तो चैलेंज तो एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इसने बनना ही नहीं है। तो 5 साल का आपके सामने बातें रख दी। पलवल के में रोजगार नहीं है, पलवल में नौकरी नहीं है, पलवल में डेवलपमेंट नहीं है, पलवल में कोई नया उद्योग नहीं आया। और क्या जानना चाहते हैं? और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा जो मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि पिछले 3-4 साल से, कोविड के बाद से खासकर मैं देख रहा हूँ, हर रोज कम से कम महीने में 18 से 20 दिन न्यूज़ में आता है कि पलवल से एक लड़की या एक महिला गुम है। सबसे तो गंभीर मुद्दा। लगभग हर रोज ही मान सकते हैं, एवरेजन तो हर रोज मान सकते हैं, क्योंकि एक एक दिन में 3-3, 4-4 भी कंप्लेंट हो रही हैं और किसी दिन कोई कम भी रह जाती तो है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये देखिए, ये एक न्यूज़ में आज मैंने पढ़ा, ये 40,000 से ज़्यादा महिलाएं मिस हैं गुजरात में 5 साल में। NCRB का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, भारत सरकार का ये डाटा है। 40,000 महिलाएं गायब होना, बच्चियां गायब होना गुजरात में, जहां हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर सरकार चलाते हैं। उस पर कोई बात नहीं करेगा। उस पर तो वहाँ बजरंग दल आवाज़ नहीं उठाता कि इसमें मेरी कितनी हिंदू बहनें घूमें, ढूंढो भाई कहाँ जा रही हैं। अरे भाई कहीं तो पता करो उनका गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है, उनको देह व्यापार में तो नहीं धकेल दिया गया, कहीं उनके अंग तो काट के नहीं बेच दिए गए। कुछ भी हो सकता है। बड़ा गंदा घिनौना स्वरूप हो गया आज आदमी का। चिंता का विषय नहीं है कि पलवल से हर दूसरे दिन लड़की गुम हो रही है। हम आप भी परिवार वाले, हमारी भी बहन बेटियाँ हैं। पलवल का बुद्धिजीवी आदमी कब उठेगा? इसमें इस मामले में भूल जाओ कि मैं भाजपा से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं आम आदमी से हूँ, भूल जाओ। इस मामले में ये इंसानियत के दुश्मन लोग ऐसा काम करते हैं, उसके खिलाफ आप सबको खड़ा होना पड़े। क्यों नहीं खड़े होते? मेरा पिछले 1 साल के हर इंटरव्यू में देख लीजिएगा, बुटानी साहब के साथ खासकर इंटरव्यू होते हैं मेरे, हर इंटरव्यू में ये मुद्दा तो जरूर उठाता हूँ। तो आप को और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे। आज हमने जाना किस तरह कर्नाटक का चुनाव है और कर्नाटक के चुनाव में किस तरह से 2 मुद्दों को जोड़ दिया गया है, विकास का कहीं नाम नहीं आ रहा है। देखते रहिए खबरदार पलवल, और भी लोगों से आपको करवाते रहेंगे रूबरू।